बहराइच गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र मिश्र पर गांधी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जगदीश सिंह ने जानलेवा हमला करने व बाइक लड़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विगत वर्ष उन पर हमला किया गया था, जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। वहीं इस संबंध में प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा का कहना है कि मुझ पर लगे आरोप निराधार हैं। पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि उनके पद का डिमोशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निजी क्लिनिक द्वारा पहले ये कहा गया कि उनका इलाज यहाँ नहीं हुआ। पुलिस द्वारा जांच कराई गई तो निजी क्लिनिक प्रशासन द्वारा लिखित में सीएमओ को दिया गया कि उनको जांच पर यहाँ पर उनकी इलाज चल रहा है। वहीं प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा का कहना है कि वर्तमान में उनके द्वारा जसवंत सिंह को प्रधानाचार्य स्कूल का प्रधानाचार्य बनाया गया था, तब से स्थिति सामान्य है। और इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहना है प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा का, आप भी सुनिए। प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा, मैं इस विद्यालय बैल भगवान दीन गांधी इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। मैं इस विद्यालय को जो ज़मीन पे चला गया था श्री जसवंत सिंह को प्रिंसिपल बनाने के बाद से इसको ऊपर ले जाने की प्रयास किया है, जिसको जसवंत सिंह जी स्वेच्छापूर्वक और तन मन से लगे हुए हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मुझको इस तरीके से वो किया गया, जिसका हमने कि हमको स्कूटी लड़ाकर इन्होंने जो है एक्सीडेंट कर दिया जगदीश कुमार ने। उसका हमने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए विकास मिश्रा से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमको आप लिखित में दे दीजिए, इसका बयान हम आपको 3 दिन के बाद इसका जवाब देंगे। 3 दिन के बाद उन्होंने हमको जवाब दिया ये मेडिकल जो है मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। उन्होंने लिख के हमें जब दिया तो मैं सीएमओ साहब के पास संपर्क हम अपने सूत्रों के साथ किया तो उन्होंने भी उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने भी इसकी जांच कराई, उसमें भी इन्होंने बयान दिया कि जो है ये फर्जी तरीके से बनाया गया है, फर्जी है, और उसको भी जो है शायद उसको कोर्ट में लगाया गया नहीं लगाया गया, हमें इसकी जानकारी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद पुनः डॉक्टर विकास मिश्रा उस मुद्दे से अलग होकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेडिकल मेरे द्वारा जल्दी में नहीं देखा गया था, मेरे द्वारा ही बनाया गया। इसलिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकरण को अपने स्तर से निष्पक्षतापूर्वक जांच कराने की कृपा करें। जब तक के प्रशासन इसमें सख्ती से नहीं आएगा तब तक के दोषी को सज़ा नहीं मिल पाएगा। प्रशासन जब तक के इसमें निष्पक्ष जांच कराएगा तभी दोष सामने आएगा, क्योंकि चिकित्सा प्रमाण पत्र फर्जी और जो चिकित्सा प्रमाण पत्र हम लोगों के पास प्रेषित किया गया था उस पर डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं थे, जो अब प्रस्तुत किया गया उस पर डॉक्टर के सिग्नेचर। मेरा नाम जगदीश कुमार सिंह है। मैं शहर के बीचों बीच स्थित सदर में स्थित वैद भगवान दीन मिश्र गांधी इंटर कॉलेज बहराइच में 2008 से लेकर 22 तक प्रधानाचार्य पद पर निरंतर ईमानदारी से कार्य करता रहा हूं और इस समय भी प्रधानाचार्य पद पर बहाल हूं, लेकिन विद्यालय का स्टाफ, प्रबंधक, प्रबंध समिति मुझे प्रिंसिपल पद पर कार्य नहीं करने दे रही है और मनमाने तरीके से कई प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगाती है, जबकि सारे आरोप समय समय पर अधिकारियों ने जांच करके मुझे निर्दोष साबित किया है। और फर्जी तरीके से वहाँ के जो स्टाफ है उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा और कागज बनवाए, इस पर क्या करेंगे? ये विद्यालय स्टाफ का, वहाँ के शिक्षक का, प्रबंधक का और प्रबंध समिति के कुछ लोगों का इसलिए आरोप है क्योंकि 21/5/2022 को लगभग 11-12 बजे के बीच में मैं गेट से बाहर निकल रहा था। प्रबंधक ने अपनी स्कूटी से मुझे टक्कर मार दी। टक्कर मारने से मैं सड़क पर गिर गया और उस दिन की ये फ़ोटो हैं। इन फ़ोटो से आपको ये लग रहा होगा कि ये बनावटी हैं। क्या मैं बीमार नहीं हुआ? क्या मैं हमला नहीं हुआ? इन्होंने जान लेने के कारण से मेरे टक्कर मारी, मेरी मोटरसाइकिल टूट गई, जो मोटरसाइकिल का भी चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। कहाँ से ये बनावटी और फर्जी दिखाई दे रहा है? श्रीमान जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को जो हमला किया उससे मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे सिर में चोट आई, मेरे नाक से खून निकल आया। इसका इलाज मेरे घर के पास बंजारी मोड़ पर संगम हॉस्पिटल है, उसमें जाकर मैं भर्ती हुआ। मेरा इलाज हुआ 5 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे तक मेरा इलाज होता रहा
उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर भर्ती हों तो यहीं इलाज कर लें। मैंने कहा अगर मैं थोड़ा सा सही हूँ तो मैं घर जा सकता हूँ। तो मैं घर गया। उसके बाद सुबह फिर मुझे परेशानी हुई, क्योंकि सिर में चोट आने से और मैं स्टेंट पड़ चुके हैं, मैं हृदय रोगी हूँ। इससे घबराहट होने से मेरा जो बीपी था बहुत हो गया था, 170 141 था। सिर में दर्द, पसीना आ रहा था। तो डॉक्टर खुद परेशान थे। डॉक्टर को सुबह फिर बुलाया गया 22 तारीख को। फिर उन्होंने दवा लिखा और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब आप 1 हफ्ता रेस्ट कीजिए और रेस्ट के बाद फिर देखा जाएगा। विद्यालय के प्रबंधक श्री प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा और उनके साथ विद्यालय के 2 लोग और थे, स्टाफ के लोग थे। कहाँ पर है? विद्यालय के गेट के बाहर बिल्कुल 50 कदम के अंतर पे ही। जैसे मैं गेट पर निकल रहा था, तिरछा में जैसे ही गाड़ी की, उन्होंने सीधे टक्कर मेरे मोटरसाइकिल में मार दी, जिसका चित्र मैंने अभी दिखाया था। मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये कोने पर मेरी गाड़ी टूट गई और मेरे चोट लगी ये। और मेरा जो इलाज हो रहा है ये 22 तारीख का है, जब मैं दोबारा कपड़े पहन के दोबारा में गया। जैसे कि उनका आरोप है कि जो है व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने के लिए आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उनका जी कहना है। पत्रकार महोदय, आप समझदार हैं। मैं नौकरी करने आया हूँ, शिक्षित हूँ और मेरे पढ़ाए हुए लोग IAS PCS विद्यालय से निकले हैं। मेरा स्वयं का बच्चा इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ है, MBBS सर्जन है। मैं शिक्षा को बहुत बल देता हूँ, झूठ को बिल्कुल गलत मानता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई हमला करे और मैं चुप बैठ जाऊँ, ये मेरे ज़मीर में नहीं है। इन्होंने टक्कर मारी, मैंने इलाज कराया, डॉक्टर विकास मिश्रा ने इलाज किया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिए। मेरे सर्टिफिकेट CMO साहब ने प्रमाणित किए। प्रमाणित करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी उनको स्वीकार किया। उसके बाद मेरे 11 दिन का वेतन भुगतान कर दिया गया। श्रीमान जी, मैं बता दूं, कहीं भी किसी प्रकार का कहीं फर्जी नहीं है। पुलिस विवेचना में भी इसकी जांच हुई है। पुलिस विवेचना में आदरणीय दीवान असलम खान साहब और डॉक्टर नेपाल सिंह जी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाके जांच किया, संगम हॉस्पिटल में जाके जांच किया और डॉक्टर विकास मिश्रा से भी बात किया और मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है, प्रमाणित। मैं आपको मैं चाहता हूं कि प्रधानाचार्य पद पे 1/11/2022 को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे 30/12/2022 को सस्पेंशन मेरा हटा दिया था। मैं प्रधानाचार्य पद पर बहाल हूं और मेरे ऊपर पुलिस की जांच में किसी पर दोष साबित नहीं हुए हैं। मैं निर्दोष हूं। मैं शासन से, प्रशासन से मांग कर रहा था कि मुझे प्रधानाचार्य पद पर पुनः कार्य करने का अवसर दिया जाए, लेकिन मुझे जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई सहयोग नहीं किया। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी बात को स्वीकार किया। रेट संख्या 6053/2023 में जज साहब ने पूरी मेरी बात को स्वीकार किया है। अब आदेश और बाकी है, आदेश आपके सामने आ जाएगा, मैं आपके सामने रखूँगा। मैं सत्य हूँ, सत्य के साथ हूँ, मैं झूठ का विरोध करूँगा। ये विद्यालय प्रशासन मेरे विरुद्ध है और जातिगत रूप से मुझे परेशान कर रहा है। आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है। मैंने धरना पे बैठा था, तब भी आपने मेरी बात को आगे रखा था। पत्रकार महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूं, उनका झूठ और सत्य का आकलन करके, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके आप जांच करके, स्वयं पढ़े लिखे हैं, इज्जतदार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे अनुरोध है कि मेरी बात को और उनकी बात को निखार कर सत्य को आगे रखें। भारत में सत्यमेव जयते का एक नारा है, उसको मैं बार बार कहता हूँ। सत्य की जीत होगी और असत्य पराजित होगा। धन्यवाद।